शेर के मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने के बाद रिदा को एक बार फिर से शेर की याद सताती है। यानी होता कुछ इस तरह से है कि वो रिदा जो शेर को इस मुश्किल वक्त में छोड़कर चली गई। यानी उसके घर वालों ने भी यही कहा कि शेर पागल हो चुका है। इस मुश्किल वक्त में जब उससे सबसे ज्यादा रिदा की जरूरत थी, उस पर रिदा उसे छोड़कर चली गई। अब दिन गुजरते जाते हैं। जब शेर रिकवर होकर घर वापस आ जाता है और सब लोगों के सामने चचा की हकीकत भी खुल जाती है और उनके बेटों की भी। और दूसरी तरफ डॉक्टर तहा या फिर रंगून वाला डॉक्टर, इन दोनों में से एक कल्प्रिट होता है, उनको सजा भी मिलेगी। तो रिदा एक बार फिर से उनके घर आती है। यानी उसे मालूम हो जाता है कि शेर रिकवर हो चुका है। अब वो ट्रिगर नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, बल्कि काफी अच्छे तरीके से हील हो चुका है। वो वहाँ पर शेर के पास आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेकिन शेर उसे कहता है कि तुमने मेरा इंतजार किया है, क्या वाकई ही में जब मुश्किल वक्त था तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम लोगों ने कहा कि ये गुस्सा करता है, ये पागल हो चुका है। तुम सब घर वालों ने यही फैसला किया कि इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं और ये शादी नहीं होनी चाहिए। फिर किस मुंह से वापस आई हो तुम रिदा? वो रिदा को वहाँ से भेज देता है। उसे कहता है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, हमारी मंजिलें जुदा हैं और इस चीज का एहसास शायद मुझे बहुत पहले हो चुका था और अब देखो हमारे रास्ते भी जुदा हो चुके हैं। शायद कुदरत को यही ही मंजूर था। रिदा काफी ज्यादा इमोशनल में होती है। वो घर जाकर काफी रोती है और कहती है कि मोम आपने अच्छा नहीं किया, मेरा रिश्ता शेर से तुड़वा कर। मैं शेर को पसंद करती थी, लेकिन आप सब लोगों ने कहा कि वो पागल हो चुका है। बल्कि नहीं, वो पागल नहीं हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर हो जाता था, गुस्सा करने लगता था क्योंकि उसके चचा ने उसे वो गलत इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से शेर की हालत खराब हो जाती थी। लेकिन शेर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों की वजह से अब शेर मुझसे दूर हो चुका है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जब रिदा को मालूम होता है कि उस हॉस्पिटल की डॉक्टर जिसने शेर का इलाज किया है तो वो कोई और नहीं डॉक्टर फजर है, ये देखकर तो और ज्यादा हैरान होती है और उसे भी मालूम हो जाता है कि शायद इनके नसीब में यही है कि ये दोनों एक हो जाएं और मैं सिर्फ और सिर्फ कबाब में हड्डी का किरदार अदा कर रही हूँ। मुझे इन दोनों को एक होने देना चाहिए क्योंकि मेरी शायद शेर की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तब उसे एहसास हो ही जाता है क्योंकि जब पार्लर वाला सीन दिखाया गया था, जब रिदा चल कर आती है तो वो उसे शेर से कह देती है कि तुम मुझे कैप्चर करोगे, लेकिन पहले कैप्चर कौन हुआ था? फजर। तो एहसास तो उसी वक्त ही शेर को हो गया था कि ये क्या हो रहा है। मैं रिदा को लाइक करता हूँ लेकिन मेरे सामने फजर आ जाती है और फोन में भी रिकॉर्डिंग किसकी हुई? फजर की। और फिर किस्मत ने इन दोनों को हॉस्पिटल में भी मिला दिया और वहाँ पर डॉक्टर फजर ने इस हद तक शेर का ख्याल रखा कि शेर अब फजर से दूर नहीं जाना चाहता और जिंदगी भर का जीवन साथी अब उसे बनाना चाहता है। यानी उसके साथ ही लाइफ स्पेंड करना चाहता है और यही ड्रामे का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है।